मैं आगे बढ़ रही हूं। एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। अररिया से एक अपराधी को पकड़कर लौट रही पुलिस की टीम पर यहां अररिया में हमला हो जाता है। पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान धक्का मुक्की होती है। इसकी चपेट में आकर एएसआई राजीव रंजन गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। पुलिस अनमोल यादव नाम के अपराधी को पकड़ने गई थी। उसे पुलिस ने पकड़ भी लिया था, लेकिन जब उसे लेकर थाने आ रही थी, इस दौरान भीड़ पुलिस की टीम पर हमला कर देती है। एएसआई की मौत के बाद अब सियासत गरमाई हुई है। हालांकि एएसआई की मौत हमले की वजह से हुई या फिर वजह कोई और है, तबीयत बिगड़ी, कोई और वजह थी, इसका खुलासा तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल ये मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ रहा है। अपराध का राज इसे विपक्ष की तरफ से बिहार में कहा जा रहा है और वहीं बीजेपी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले में जांच होगी। पीट की हत्या की बात नहीं है। कल रात में फुलकाहा थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर पंचायत है, वहाँ पर एक क्रिमिनल अनमोल यादव है, क्रिमिनल जो नरपतगंज का रहने वाला है, लेकिन वहाँ आने की सूचना थी। उसी सूचना पर थानाध्यक्ष फुलकाहा के नेतृत्व में टीम गई थी वहाँ छापामारी करने के दौरान वहाँ पकड़ भी लिया गया था अनमोल यादव को। पकड़ने के बाद वहाँ ग्रामीण जो उसके सहयोगी थे वो जुट गए और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे एएसआई राजीव मल और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो अररिया में एएसआई की मौत को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी जेडीयू ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन आरजेडी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है। जिस तरीका से भी यह घटना हुआ है, जो लोग भी संलिप्त हैं वो कोई बचने वाले नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जांच आ रही है, जांच कर रहा है प्रशासन, जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई होगा और जो भी दोषी होंगे, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े रसूख वाले हों, उनको इसका पूरा गुनाहों का सजा मिलेगा। बहुत दुखद घटना घटी है अररिया में। जो अभी मसला हुआ है, वहाँ के जो एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम रेड करने गई थी और एएसआई राजीव रंजन जी धक्का मुक्की में वो गिर गए। अभी जो प्रमा फेशियल जानकारी सामने आई है, अचेत हो गए, चोट लगी होगी, पोस्टमार्टम भी हो रही है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, सरकार हर संभव मदद करेगी। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि नीतीश जी के शासन में क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। उनका मनोबल हम बढ़ने नहीं दे सकते हैं। उन पर हम कठोरतम कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी ही होगी। अररिया में जिस तरह से पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई और उसकी ही हत्या कर दी अपराधियों ने, अपराधी राज कायम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेतावस्था में है। जो सुरक्षा की गारंटी देगा जनता की, वो भी सुरक्षित नहीं रहे तो सरकार कर क्या रही है? ये महाजंगल राज कायम करने वाले लोग ये बताएं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, एएसआई की मौत, ये हादसा है। निधि हमारे साथ नहीं है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से इस पूरी खबर के बारे में बता देते हैं। देखिए, बिहार में बवाल, और ये बवाल जो है वो इसलिए है क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में जो बिहार सरकार है और जो उसका सुशासन का दावा है, उसी को लेकर ये बड़ा सवाल है। देखिए, अररिया में एक अपराधी को पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम गई थी, उसी समय बताया जा रहा है कि पुलिस टीम के साथ जो धक्का मुक्की हुई, उसी की चपेट में आकर एएसआई गिरे जमीन पर और फिर उनकी मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों की तरफ से यहां तक का दावा किया जा रहा है कि साहब एएसआई के साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। तो ये जो मौत हुई है, ये हत्या या फिर ये हादसा, इसको लेकर सवाल है। निधि, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? निधि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रही थी कि साहब ये कहीं ना कहीं जो नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, ये उस सरकार की साख पर एक बड़ा सवाल है और इसी वजह से बिहार में सुशासन पर यह सियासी बवाल